सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। हिंदुस्तान आखिर खित्ते में चाहता क्या है? पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी, नेपाल को धमकियां, चीन के साथ चालाकी, अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होने दूंगा और अंदरूने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें, एक बेचैनी, क्या नज़रें हटाने के लिए जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है, मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ कशीदगी रखी हुई है, चीन के साथ जो है वो चालाकी दिखाने की कोशिश है, नेपाल को डिस्टर्ब करना है, अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन की कोशिशें हों तो उसको डिस्टर्ब करना है। हिंदुस्तान चाहता क्या है? और सारी सूरत हाल के अंदर जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, अंदर हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस की जो एक पूरा फ़लसफ़ा है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, कश्मीर के अंदर मजालिम ढाए जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान क्या क्या करे? और इस वक्त चीन के साथ जो लद्दाख के अंदर एक टेंशन है, वो टेंशन किस हद तक आगे बढ़ सकती है? जो फुटेज वहाँ से जारी हुए हैं, इंडियन आर्मी को ठुड्डे पड़े हैं, धक्के पड़े हैं, चाइनीज़ आर्मी ने जिस तरह से उनके साथ किया है, माफ़िया मांग रहे हैं, इंडियन आर्मी के जवान माफ़िया मांग रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर जुनैद अहमद साहब जो कि स्कॉलर हैं, इंडिया हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी किताबें, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और इकराम सहगल साहब वो इस वक्त स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है इकराम सहगल साहब आपसे करता हूँ कि ये हम अगर ओवरऑल इस खित्ते की सूरत हाल को देखें तो एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट कर दिया है हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करना, नेपाल को छेड़छाड़ करना, उसको धमकाना, चीन के साथ करना, अगर पाकिस्तान कोशिश करे या दुनिया कोशिश करे अफगानिस्तान के अंदर अमन की तो वहाँ रुकावटें डालना। आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान की पॉलिसी क्यों है? फैसल, आपने बिगिनिंग में एक सवाल किया था, आखिर हिंदुस्तान चाहता क्या है? हिंदुस्तान वही चाहता है जो बाकी ममालिक के साथ इस खित्ते में उसने कर चुका है कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश को बैल्कनाइज किया, उसके बाद उसने श्रीलंका को बैल्कनाइज किया, उसके बाद नेपाल को किया जी। तो और टू एन एक्सटेंट मालदीव को तो उसने प्रोटेक्टोरेट बना ही लिया और नेपाल को भी सिमिलरली बैल्कनाइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एक रिवर्स स्विंग आ गई है। ये रिवर्स स्विंग इस तरह ये है कि बांग्लादेश के साथ कशीदगी शुरू हो गई है क्योंकि असम में उनकी 2 मिलियन से ज़्यादा जो बांग्लादेशी होते हैं, ये सिटीजन नहीं है, इनको वापस लें। उसके बाद श्रीलंका तो खैर पहले ही इनसे तपा हुआ था और अब आप देखें कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट इनने टॉपल किया था राजापक्सा का, वो वापस आ गया है। नेपाल के साथ कशीदगी इस तरह है कि नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत हैं, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो पूरे इलाके में उनके साथ एक प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि उन्होंने 30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा है, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर, जिससे पहले उन्होंने रशियन लाइव्स इस्तेमाल किए और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन लाइव्स इस्तेमाल किए, अमेरिकन मनी और फिर रशियन मनी, अफगानिस्तान को प्लेटफॉर्म बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ वो दबाव करते रहे। उस आड़ के अंदर उनकी टाइमिंग खराब हो गई जब इन्होंने शुरू किया आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 जो इन्होंने रिवोक किया, उससे इनकी टाइमिंग खराब इसलिए हो गई कि पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के साथ जियोपॉलिटिकल चेंजेस बहुत से आए और आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपना जो अफगानिस्तान से एग्जिट था वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वो हेस्टनली विड्रॉल की बात कर रहे हैं। हो सकता है, कह तो रहे हैं मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, हो सकता है कि नवंबर से पहले वो विड्रॉ कर जाए। अच्छा, इसमें आप आ जाएं कि इन लोगों ने जो खुल्लम और किया कि अमेरिका की सपोर्ट करते रहे इस इलाके में और इसराइल के साथ मिल करके इस एरिया को उन्होंने एक तरह की डोमिनेट की जी, ठीक है। अब वक्त आ गया है, बोलते हैं ना कि हिसाब का, इत्तेसाब, और इत्तेसाब ये है कि अब हमें अफगानिस्तान से फ्यूचर में थ्रेट नहीं है, इरिटेंट है, थ्रेट नहीं, ठीक है। हम अब अपना अटेंशन दे सकते हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर। दूसरी बात ये, इनके साथ थ्रेट है और सबसे बड़ी थ्रेट जो आपने निशानदाही की चाइनीज के 1962 के बाद पहली दफा इस लेवल पर और इस नंबर्स में चाइनीज ट्रुप्स ने बॉर्डर, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं,
उसको क्रॉस किया है। लद्दाख में तो 18 किलोमीटर आगे हैं। हिंदुस्तान जो हरकतें कर रहा है खित्ते के अंदर, उससे अमन को बहुत खतरा है। हम जो बात कर रहे थे इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले, इकराम सहगल साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे। किस तरह से हिंदुस्तान अब लद्दाख वाले मामले के अंदर फंस रहा है? चाइनीज़ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान बैकफुट पर है, और जिस तरह के फुटेजेस आए हैं वो तो मोराल इंडियन आर्मी का ऑलमोस्ट तहस नहस हो गया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के साथ ये हो गई है कि उनको जो बॉलीवुड ने बिल्डअप किया, हाइप क्रिएट किया है, वो उनको आके ले बैठी है। अब क्या बोल रही है इंडियन पब्लिक और इंडियन मीडिया? ये कह रही है कि हमारी ज़बरदस्त फौज वो जाएं और वो जा करके चाइनीज़ को निकालें बाहर, ठीक है, और उनको मुसीबत पड़ गई है। और एक्चुअल ऑन द ग्राउंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट माफ़ी मांगने पर आ गए कि भाई आप विड्रॉ करें। मैं पहले से कह रहा था कि इस लेवल पर चाइनीज ट्रूप्स ने 1962 के बाद कभी मूवमेंट नहीं की है जी। 1962 में उन्होंने जब ये किया था, जब इंडिया चाइना वॉर जिसको बोलते हैं, जब इन्होंने पसपा कर दिया था लद्दाख में और नेफा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, नथुला पास तक ये पहुंच गए, नथुला पास तक ये पहुंचे हुए इधर, और इधर दूसरी तरफ इधर 3 जगह में लद्दाख में उन्हें इंकर्शन उनके पास हुई है। अब इंडियन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मोदी साहब बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी हैं। अगर वो फौज को कहते हैं कि आप आगे जाके उनको पसपा करें, उनके पास ये जानती कुव्वत नहीं है, लेकिन पब्लिक उनको लेके बैठ गई। मीडिया ने एक रुझान ऐसा कर दिया है, पब्लिक ने ऐसा रुझान कर दिया जो मोदी के खिलाफ जा रहा है। मैं डॉक्टर जुनैद अहमद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो साजिशें देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, कभी नेपाल के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान के अंदर शरारतें करना, अब वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, और मोदी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एक्सपोज हुई हैं। अंदर जो उनके हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल है उसको नजरें हटाने वाला सुनैरियो, ये चीन के मामलात के अंदर तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, इंडियन आर्मी भी एक्सपोज हो गई है, मोदी सरकार भी एक्सपोज हो गई है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर जुनैद? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन। ये जो हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप इसको अरुंधति रॉय को भी देखें या और जो इंडियन स्टेज एलिमेंट्स हैं, वो ये सारी बातें बड़े अरसे से कर रहे हैं कि ये इनके दिमाग में एक बात ठहर गई है कि हिंदू बहुत जबरदस्त कौम थी, और ये तो अशोका के और चंद्रगुप्ता मौर्य के और एक महाभारता का कॉन्सेप्ट, तो ये उसी के अपने ही चक्कर में आ गए हैं। दे कुड डू दैट इन बांग्लादेश, जैसे हमारे इकराम भाई, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, फिर उन्होंने श्रीलंका का हुआ, फिर हुआ। एक्चुअली ऑल ऑफ दिस, मैं अगर इसको ये कह दूं, और मैं ये खुश फहमी में नहीं हूँ कि ये सारा काम इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान का करवाना चाहते थे। देखिए, उन्होंने मुसलमानों को हर जगह तोड़ दिया है, मामला उल्टा हो गया। वो हर जगह पे यही हो रहा था। और देखिए, आइए अगर मैं ओआईसी की तरफ भी 1 मिनट के लिए आ जाऊं, अभी जो थोड़े दिनों पहले जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे सऊदी अरब, यूएई और ओमान और इसने पाकिस्तान को अपोज किया और इन्हें इंडिया की सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल है इस सारी चीज का जो सोल्यूशन पेश किया है वो कोविड-19 की शक्ल में दे दिया कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो देख लोगे क्या होगा क्या। लेट मी कम बैक। ये जो बात इनकी दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस अबाउट देमसेल्व्स, they never realized that China was also sitting there, and that there was ये जो सारी हरकतें ये करते रहे थे विद इन और कर रहे हैं इंडिया में, उसका भी एक बैकलैश आना था, and this backlash was expected, and I hope this will continue in a bigger way. अब उनका मीडिया को भी ये एहसास हो गया है कि जो कुछ उनको भड़के मारनी थी वो तो भड़के ही थी, भड़के हो गई जितनी थी। इंडियन आर्मी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ करें। ब्रिगेडियर गजनफर, मैं आपसे चाहूंगा कि ये प्रोग्राम में खुशामदेद कि हिंदुस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 3488 किलोमीटर के ऊपर है, 3488 किलोमीटर के ऊपर है। जो कशीदगी इस वक्त है वो लद्दाख के अंदर है। आप क्या समझते हैं कि कशीदगी और बॉर्डर पर भी फैल सकती है और चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है? मैं ये सवाल जो है वो इकराम सहगल साहब आपसे करता हूँ कि ये जो इतना लंबा बॉर्डर है हिंदुस्तान का और चाइना का, 3488 किलोमीटर का, ये कशीदगी लद्दाख में, लेकिन जो इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान हो गया है, क्या चाइना
की और हिंदुस्तान की कशीदगी पूरे बॉर्डर पे होगी? कोई स्टेप ले सकता है चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ? आप देखते हैं ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि खाली लद्दाख में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जहां पर उनको सख्त शिकस्त हुई थी पिछले 1962 में, वहां भी लथुला पास के अंदर कार्रवाई हुई है। तो एक जगह पर नहीं है, ये 3 जगह लद्दाख में और 1 जगह नेफा में हुई है। और मैं समझता हूँ कि चाइना जब भी कुछ करता है सोच समझ के करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इतने तादाद में कभी भी चाइनीज ट्रुप्स कभी भी 1962 के बाद नहीं एक्टिव हुए जी। आप इनका बॉडी लैंग्वेज देख लें, जो आप हमें दिखा रहे हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज देख, ठीक है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कहती है कि वो किस तरह, आप देखें कि वो बातें कर रहे हैं, और इंडियन की आप देख लें कि ये हाथ जोड़ रहे हैं, पॉलिसी हाथ जोड़े। देखिए, बात सिंपल ये है, बात तो मैं आपको बड़ी क्लियर करता हूँ, आपने भी ये बात की और डॉक्टर जुनैद ने भी बड़ी अच्छी तरह से वजाहत करके बात की कि एक हाइप बिल्डअप हुआ था इंडिया के अंदर, और ये हाइप था महाभारत का, चंद्रगुप्ता मौर्य का, वगैरह वगैरह कि जी, और इंडियन आर्मी बॉलीवुड की वजह से आप देखें कि पसपा कर देते थे उनके लोग सबको, ठीक है जी, उनके अब कोई सामने नहीं आ सकता था बॉलीवुड के। वो उन्होंने अपने को एक हाइप क्रिएट करके अपने को एक जगह पर पहुंचा दिया है। अब मोदी साहब प्रॉब्लम है कि पब्लिक इमेज में क्या कहेंगे, पब्लिक, उनकी पूरी पब्लिक, उनकी जो मास, उनके सपोर्टर हैं, कह रहे हैं कि भाई अब फौज है, फौज को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ये क्या है। अच्छा, और दूसरी तरफ है कि ये फौज जो है उनकी एक छोटी सी मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक स्टेटिस्टिक्स निकली थी कि 99.7% ऑफ इंडिया is all for throwing going against Pakistan and giving Pakistan army a lesson. The 0.3% that does not want to do it is the Indian army only. They don't want to do it. मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आवाज आपको आ रही है? मैं ये चाहता हूँ कि ये बताइए कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो सिनेरियो, वही सवाल मैं आपकी तरफ आता हूँ जो इकराम सहगल साहब ने जवाब दिया कि जो इंडिया और चाइना की इतना बड़ा बॉर्डर है, उसमें कशीदगी की जो सूरत हाल है, चाइना का मूड उस तरह का नहीं है, कुछ सबक सिखाने वाला एनवायरनमेंट, और इंडियन आर्मी लड़ने के लिए नहीं है, पीछे कौम धक्का दे रही है, मीडिया धक्का दे रहा है, और वो समझ रहे हैं कि जो फिल्मों के अंदर हीरो दिखाते हैं इंडियन आर्मी को, जिस तरह दिखाते हैं वैसे रियल में भी है। पिक्चर बहुत मुख्तलिफ है, धक्के पड़ रहे हैं, कोनियां मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी हाथ जोड़ रही है, माफी मांग रही है। सिनेरियो आगे बढ़ सकता है ब्रिगेडियर साहब? और असल में तो हमें दोनों तरफ से जो चाइना और इंडिया की जो टेंशन है, इसमें चाइना का रवैया और इंडिया का रवैया, ये तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंडिया के साथ मिलती हैं, चाइना के साथ मिलती हैं, जिसमें आप नेपाल को भी काउंट करें, सिक्किम को भी काउंट करें, भूटान को भी काउंट करें, तिब्बत को भी काउंट करें। ये तमाम वो स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रियां जो हैं वो चाइना या इंडिया के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है, और नेपाल तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब चाइना तो क्या खड़ा होना, फिलहाल तो नेपाल ही खड़ा। 1827 में जो सिपोली ट्रीटी के तहत जो उनका मुनार्क का और किंगडम ऑफ जो ब्रिटिश राज था, उसका जो दरमियान जो बाउंड्री डिवीजन डिसाइड हुई थी, और जो नेपाल का नक्शा 1827 में बना था, जो दरमियान में निगलेक्ट हो रहा है, उन्होंने दोबारा जारी कर दिया। उन्होंने कहा ये लिपुलेक और काला पानी जो है ये नेपाल की टेरिटरी है। तो ये जो चीजें इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन ना, सिर्फ एक चीज इसको समझने वाली जो अगर जो अपेरेंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो टॉप पे जो क़यादत बैठी हुई है ना, वो प्रोडक्ट है दहशतगर्दी की, वो प्रोडक्ट है RSS, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, और वो उस चीज में वो जब उसकी प्रोडक्ट है तो वो हिंदुत्व को समझते हैं कि हिंदुत्व के जरिए या सेफ्रन टेररिज्म के जरिए इंडिया के अंदर नहीं, वो बल्कि रीजन के अंदर भी रूल कर सकते हैं। थोड़ी सी उनको पीछे से उनको तब्की लगाता है अमेरिका। अब ये जो दहशत परवरदा जो लीडरशिप है, इनके साथ जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, उसमें इफेक्ट ये आया कि इंडियन आर्मी चीफ ने विजिट किया 14 कोर हेडक्वार्टर का, और जब 14 कोर हेडक्वार्टर जो 14 कोर हेडक्वार्टर जो वहां पे इफेक्टेड, वहां विजिट किया तो अनाउंस नहीं किया। हालांकि आपको पता है जब हाइट ऑफ टेंशन होती है उसमें जब भी चीफ विजिट करते हैं या सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं तो बताया जाता है, वो मैसेज छोड़ के जाते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी के मोटिवेट करके जाते हैं। किया था एंड ही लेफ्ट अ मैसेज देयर, बिकॉज वो जरूरी होता है ट्रुप्स की मोटिवेशन के लिए। 4 डिवीजन फौज है वहां पे डिप्लॉयड की है, जिसमें उन्होंने एडिशनल 4 बटालियन और मूव किए हैं। ईस्टर्न कमांड जो PLA की कमांड है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी 2 बटालियन है, 2 बटालियन, एक डिवीजन हेडक्वार्टर और उसके साथ ये तो हो गया। अब अगर हम इंडिया के अंदर चले जाएं,
डॉक्टर जुनैद, आप अगर ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो अलहदगी की मूवमेंट चल रही है, खालिस्तान की मूवमेंट है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, और इवन ये कि जो एक नॉर्मल इंडियन है वो मोदी सरकार से, आरएसएस से बहुत तंग है, इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या हो सकता है डॉक्टर जुनैद? मैं सर ये समझता हूँ, पहले थोड़ा सा पटेल करता है कि देखिए 1962 में भी ये कंडीशन हो गई थी, इंडिया ने चाइना से बड़ी लंबी मार खा ली थी, और उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान से क्लियर कट कहा था कि आप आइए और खेलें, और इंडिया आपके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये बात अयूब खान साहब तक पहुंच गई थी, और अयूब खान अमेरिकन डॉक्टर साहब की आवाज़ मुनक़ता हो गई है। मैं यही सवाल सहगल साहब आपसे कहूँगा, प्रोग्राम का सेगमेंट भी खत्म होने वाला है। सहगल साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम कोशिश करें, हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए सिनेरियो क्या बन रहा है, तो क्या आप देखते हैं कोई डेंजरसली कोई इन्वायरमेंट हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट हो जाए? सहगल साहब जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो जुनैद साहब, डॉक्टर जुनैद कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उनकी वजाहत कर दूँ, क्योंकि बात कर रहे थे कि 1962 में हमें स्ट्रेटेजिक एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो हमें स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी कि हमने वो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल नहीं की। चीन ने हमें दावत दिया था कि आप कश्मीर के अंदर आ जाए, ठीक है जी। और दूसरी बात ये थी, अयूब खान को लारा दिए अमेरिकन ने, और उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल अब ये जंग खत्म हो जाए चीन के साथ, इंशाल्लाह आपको हम कश्मीर का हल करा देंगे। ये जो है ना, ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है विद इन इंडिया, उनकी अपनी सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, एथनिक प्रॉब्लम्स है, उसकी अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है पेंडेमिक की वजह से, फोर्स मल्टीप्लाई हो जा रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, पर हमें अपीसमेंट की पॉलिसी खत्म करनी चाहिए। अच्छा, अपीसमेंट की पॉलिसी खत्म करनी चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम हर वक्त इंडिया को अपीस करने की कोशिश करें। हम हर वक्त हर चीज में इंडिया को अपीस करते हैं, लेकिन ये मौका है कि एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, मॉरली हम जो सपोर्ट हम दे सकते हैं कश्मीरी को, हम ओपनली कहें और हमारे लीडर्स कहें कि ठीक है जी, अगर जितना पाकिस्तान खड़ा हुआ है इससे ज्यादा पीरियों के साथ खड़े होंगे। जरूरत जो हिंदुस्तान पूरी खित्ते के अंदर कर रहा है वो हर एंड के ऊपर बीट हो रहा है, और अब इंसल्ट हो रही है सारी दुनिया के अंदर। इंडियंस की इंसल्ट हो रही है, इंडियन आर्मी की इंसल्ट हो रही है, और मोदी सरकार की बदनामी हो रही है। इंडियन मीडिया उठा के चीज़ों को आगे लेके आ रहा है, लेकिन उसके सर पैर कहीं नज़र नहीं आते। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कादियानियत को फ़रोग़ देने के लिए कुछ हलक़े बहुत एक्टिव हैं। क्या कर रहे हैं वो, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।